न जाने कितने ही ऐसे क्राइम हुए, कत्ल हुए, किडनैपिंग हुई जो पैसों के लिए हुई। कई हजार, लाख, करोड़, कोई सीमा नहीं लालच की। लेकिन अगर कोई ये कहे कि 100 रुपये सिर्फ से और सिर्फ 100 रुपये के लिए 4 मौत हो जाए और चारों कत्ल और महज 100 रुपये के लिए, तो पहले तो सुनकर ही अजीब लगता है कि ये क्या बात है। लेकिन ऐसा हुआ। 100 रुपये ने न सिर्फ 4 लोगों की जान ली, बल्कि इसी 100 रुपये की वजह से पूरे करीब 10 से 11 साल तक एक लंबी दुश्मनी चली। और उस दुश्मनी का अंत हुआ 4 जानों के बाद, जब 4 लोगों की जान चली गई। ये कहानी यूपी के बागपत जिले के सबसे बड़े शहर बड़ौद की है। और इन 4 मौत या 4 जो कत्ल हुए, इनमें से 3 तो कैमरे में कैद हो गए। बड़ौद में एक व्यापारी रहते हैं, उनका नाम है सोहन लाल अग्रवाल। बड़ौद के मेन बाजार में उनकी दुकानें हैं, कई दुकानें हैं। उनका अपना टेंट का भी काम है, शादी ब्याह पार्टी फंक्शन के लिए टेंट रेंट पर देते हैं। इसके अलावा उनके और भी शॉप से दुकानें हैं। बात 2016 की है। 2016 में तब उनकी दुकान एक ग्रॉसरी शॉप और भी शॉप के साथ एक ग्रॉसरी शॉप थी। उस ग्रॉसरी शॉप के बराबर में एक शराब की दुकान थी, तो लोग अक्सर वहाँ से शराब खरीदते और सोहन लाल की दुकान से नमकीन खरीदते, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में हम चखना भी कहते हैं। जुलाई 2016 की बात है। एक शख्स जिसका नाम कपिल, एक गुंडा जो धमकी देकर लोगों से वसूली करता, उगाही करता, धमकाता, दुकानदारों को धमकाता, वो अपने कुछ साथियों के साथ शराब की दुकान पर गया और वहाँ से उसने शराब खरीदी। शराब खरीदने के बाद अब वो बराबर की दुकान यानी सोहन लाल की दुकान में पहुंचा और वहाँ से उसने कुछ नमकीन के पैकेट उठाए। जो नमकीन उठाए उसकी कुल कीमत थी सिर्फ 100 रुपये। सोहन लाल ने उसे नमकीन दिया, उसके बाद उसे बताया 100 रुपये हो गए। कपिल को लगा कि ये दुकानदार मुझसे 100 रुपये कैसे मांग सकता है, मैं तो यहाँ का गुंडा हूँ, दादा हूँ, 100 रुपये क्यों दूँ। वो बिना पैसा दिए हुए जाने लगा। सोहन लाल ने उसे फिर टोका और इस बात को लेकर दोनों में बहस हो गई। और फिर धमका कर कपिल अपने गुंडों के साथ वहाँ से निकल गया। चला तो गया, लेकिन उसके दिल में ये बात घर कर गई कि इतने लोगों के सामने उसने मुझसे 100 रुपये मांगे, तो फिर मेरी क्या दादागिरी की इज्जत रहेगी। कुछ वक्त बीता, फिर एक रोज़ वो अपने साथियों के साथ वहीं पहुंचता है और फिर से सोहन लाल से झगड़ा करता है। इसके बाद अचानक इसी झगड़े के दौरान गोलियां चलती हैं। जब गोली चली तो दूसरी तरफ से भी चली। आसपास के दुकानदार आ गए, बहुत सारे लोगों के पास वहाँ पे अपनी अपनी बंदूकें थी, लाइसेंसी। बड़ौत बागपत का इलाका ऐसा है जहाँ छीना झपटी ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं, तो हर कोई अपने आप को बचाने के लिए बाकायदा लाइसेंसी पिस्टल भी रखता है। तो जब कपिल और उसके साथ गुंडों की टोली आई तो झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान गोली चली। इत्तेफाक से एक गोली कपिल को लगी। कपिल को गोली लगी और कपिल की मौत हो गई। इधर कुछ गोलियां चली, उसमें सोहन लाल को भी लगी, बाकी कुछ दुकानदारों को लगी। इसके बाद एक मुकदमा दर्ज हुआ। फिर बताया गया कि क्या मामला था। एक 100 रुपये की वजह से ये सारा झगड़ा शुरू हुआ था। अब कपिल की मौत हो गई। कपिल का एक और भाई वरुण, कपिल का पूरा नाम लुहारी और वरुण लुहारी। ये लुहारी एक गांव का नाम है जहां से इन दोनों भाइयों के नाम पड़े। और ये दोनों बदमाश। जब कपिल की मौत हो गई तो अब कपिल के गैंग को संभालने की जिम्मेदारी थी उसके छोटे भाई वरुण लुहारी की। अब वरुण लुहारी ने उसी गैंग को आगे बढ़ाया। दुकानदारों को, तमाम लोगों को धमकियां देना, वसूली करना, यही उसका काम। जो ना देते उनको गोली मारना, कत्ल करना। 36 मुकदमे दर्ज हो चुके थे वरुण के सर पर। और कमाल ये कि वरुण और कपिल 2 छटे हुए बदमाश, घोषित अपराधी, और इनके पिता एक कॉलेज में टीचर, लेक्चरर। मतलब पढ़ी लिखी फैमिली, लेकिन दोनों बेटे गलत रास्ते पर। अब इधर बड़े भाई की मौत के बाद वरुण ने कहा कि वो इस
दुश्मनी को आगे बढ़ाएगा और बदला लेगा सोहन लाल से। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करता, कपिल की मौत के बाद सोहन लाल के परिवार ने पुलिस से सुरक्षा मांगी। पुलिस ने कुछ दिन के लिए उन्हें सुरक्षा भी दे दी कि भाई एक क्रिमिनल को मारा है, पलट के वो भी मारेगा। इधर वरुण बदले की ताक में है, लेकिन तभी पुलिस वरुण को कुछ और केस में उठा लेती है और उसे जेल भेज देती है। अब वरुण चला गया जेल, उसके बदले की हसरत रह गई उसके दिल में। जब जेल से बाहर आया तो फिर उसने देखा कि बहुत सारी चीज़ें बदली हुई हैं। बड़ौत में पुलिस अब भी उसे ढूंढ रही है, और इधर यूपी में अब आपको पता है कि हर क्रिमिनल और उसको लेकर हाथ का हाथ इंसाफ करने का एक चलन भी चल चुका है, इनकाउंटर। तो इसीलिए वरुण ने अब बड़ौत को छोड़ दिया, क्योंकि बड़ौत में उसके बड़े दुश्मन हो चुके थे, और उसने अपना नया आशियाना बनाया देहरादून में। अब वो बड़ौत छोड़कर देहरादून में रहने लगा, लेकिन उसका गैंग ऑपरेट इन पूरे इलाकों में अब भी कर रहा था। और इस दौरान वो लगातार सोहन लाल और उसकी फैमिली पर नज़र भी रख रहा था, क्योंकि भाई का बदला लेना था। 9 जून यानी कि कल, गुजरे हुए कल, पेशी थी वरुण की, और वो भी बड़ौत की एक अदालत में। पुराना मुकदमा था, उसके ऊपर 36 मुकदमे थे अलग अलग जगहों पर। तो उसे पेशी के लिए देहरादून से बड़ौत आना था। उससे पहले ही उसने प्लानिंग करनी शुरू की। उसने अपने गुर्गों से कहा कि बड़ौत आ रहा हूँ तो लगे हाथ एक और भी काम निपटा दूँ, 10 साल पुराना, भाई की मौत का बदला। तो उन लोगों ने उधर रेकी की तो पता चला कि सोहन लाल हमेशा अपनी दुकान पर बैठते हैं, और टाइमिंग ये है, कई दुकानें, लेकिन किस दुकान पर बैठते हैं ये भी क्लियर हो गया। ये सब कुछ होने के बाद अब कोर्ट से शाम को वरुण अपने साथियों के साथ निकलता है मोटरसाइकिल पर। इसके बाद ये लोग पहुंचते हैं बड़ौत मार्केट। साइकिल दुकान से कुछ दूरी पर रोक देते हैं। इनके बाकी साथी मोटरसाइकिल पर इनका वेट करते हैं। 3 लोग पैदल चलते हैं। यहाँ पर अब आपको एक सीसीटीवी की तस्वीर दिखा रहा हूँ। 5:50 कैमरे पर लिखा है, तारीख 9 जून है। और ये जो आप शॉप देख रहे हैं जिस पर बाहर नमकीन और ये सारे टंगे हुए हैं, ये सोहन लाल की कई दुकानों में से एक दुकान है। सेम ऐसी ही दुकान 2016 में थी, एक शराब की दुकान के बराबर में। वो शराब की दुकान बाद में बंद हो गई थी। तो अब इसी दुकान में अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक शख्स दुकान के बाहर खड़ा है, शायद वो कुछ खरीदने आया और हर चीज़ से अनजान है। तभी एक शख्स जिसके कंधे पर गमछा है वो अचानक फ्रेम में एंटर मारता है। उसके हाथ में पिस्टल साफ दिखाई दे रहा है। वो दुकान के करीब आता है। अब दुकान के अंदर कौन बैठा है ये दिखाई नहीं दे रहा कैमरे में, लेकिन वो पिस्टल को दुकान के अंदर काउंटर की तरफ उसका रुख करता है और 2 गोली चलाता है। 2 गोली के बाद शायद उसका पिस्टल जाम हो गया, अगला फायर नहीं कर पा रहा है। अब वो पिस्टल को थोड़ा देखता है, फिर कपड़े से रगड़ता है कि शायद दोबारा फायर हो जाए। लेकिन इससे पहले कि वो तीसरी बार फायर करता, अचानक दुकान के अंदर से एक शख्स बहुत तेजी से बाहर निकलता है और इस हमलावर पर झपट पड़ता है। अब जैसे ही वो अचानक झपटता है, हमलावर घबरा जाता है। इसके बाद अब दोनों में गुत्थम गुत्थी चल रही है। लेकिन दुकान से बाहर आए शख्स को ये अंदाज़ा नहीं था कि बाहर उसके अलावा उसका साथी भी है। अब अचानक कैमरे में आपको दिखाई देगा एक और शख्स गमछे में आगे बढ़ता है, और ये दोनों जब गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं तो अब वो गोली चलाता है। जो दुकान के बाहर आया उसे गोली लगी, लेकिन अब दोनों इस कदर से उलझे हुए थे कि हमलावर के साथी ने जब दूसरी गोली चलाई तो गलती से वो उसके अपने ही साथी को लग गई, यानी पहले हमलावर को। जैसे ही उसे गोली लगी दोनों घबरा गए। अब उसके बाद उस शख्स को ज़मीन पर छोड़कर जो दुकान से बाहर आया था, दोनों निकल जाते हैं कैमरे से बाहर। ये जो शख्स दुकान से बाहर आकर झपटता है, इसका नाम है विशाल अग्रवाल, सोहन लाल अग्रवाल का 30 साल का बेटा। बदनसीबी ये थी कि विशाल इस दुकान पर बैठता नहीं था। किसी काम से वो अपने पिता से मिलने के लिए कल शाम को इस दुकान पर आया था, और जब हमलावर ने गोली चलाई तब उसका निशाना सोहन लाल थे। जो 2 गोली चलाई सोहन लाल को लगी। अपने पिता को जब उसे अचानक
समझ ही नहीं आया, फिर देखा कि गोली चला रहा है। तब विशाल अपनी जान पर खेल कर बाहर निकला और उस पर झपटा, लेकिन उसे पता नहीं था कि हमलावर एक नहीं दो है, और इसीलिए फिर उसे भी गोली लग गई। अब इसके बाद यहाँ से हमलावर दोनों निकल जाते हैं, लेकिन 20-25 मीटर दूरी पर जाते हैं, तब तक आसपास के दुकानदारों को फायरिंग की आवाज़ आ चुकी थी, गोली चलने की आवाज़, और वो हाथ में पिस्टल लिए हुए दौड़ रहे थे। लोगों को शक हुआ। 20-25 मीटर दूर एक पेट्रोल पंप, ठीक वहाँ पे ये लोग अपने मोटरसाइकिल पर बैठना चाहते थे, जो बाकी इनके साथी इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन तब तक भीड़ ने मेन शूटर को पकड़ लिया। उसका साथी तो भाग गया, लेकिन जिसे गोली लगी थी शूटर, उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसकी बहुत पिटाई की, और इसी भीड़ में से एक शख्स जिसके पास पिस्टल, उसने एक के बाद एक 4 गोली मारी उस हमलावर को। थोड़ी देर के बाद पुलिस आई। जब पुलिस आई तो वो शख्स ज़मीन पर पड़ा है, फिर भी भीड़ में एक शख्स उसे और गोली मारना चाहता। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने उसे रोका। इसके बाद पुलिस उसे उठाकर अस्पताल ले जाती है। उधर दुकान में जिस दिन जो है 2 लोगों को गोली मारी गई, उन्हें भी उठाकर अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन अस्पताल पहुंचने पर पता चलता है कि सोहन लाल और उनके बेटे विशाल दोनों की मौत हो चुकी है। और जिसने इन दोनों को गोली मारी, जिसका नाम वरुण है, वरुण लोहारी, जिसे पब्लिक ने पकड़कर पीटा और फिर 4 गोली मारी, उसने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस तरीके से इन 3 लोगों की मौत हो गई। वरुण के बड़े भाई कपिल लोहारी 2016 में ठीक इसी जगह पर, इत्तेफाक देखिए कि यही वो मार्केट और यही वो सड़क थी जहाँ पर बस 10-15 मीटर का फ़र्क होगा, हेर फेर। यहीं पर 2016 में कपिल जब आया था, गोली चला रहा था, तब जवाबी फायरिंग में उसकी मौत हुई थी। और 10 साल के बाद उसके छोटे भाई वरुण की उसी जगह पर मौत हुई और लोगों ने मार दिया। 2016 में कुछ नमकीन के पैकेट 2-3 होंगे या 4 होंगे, जिनकी कीमत सिर्फ 100 रुपये, और उस 100 रुपये से ये दुश्मनी शुरू हुई। 100 रुपये के चक्कर में सबसे पहले तो वही जिसने दुश्मनी शुरू की, कपिल, वो मारा गया। और उसके बाद 9 जून को सोहन लाल, उनके बेटे, और फिर वरुण जो अपराधी है। यानी 4 लोगों की जान चली गई महज 100 रुपये के लिए। वरुण इतना बदनसीब कि बहुत कम अपने दुकान आता था। कल शायद उसे मौत खींच ले आई थी। अभी दिसंबर में उसकी शादी हुई थी। उसकी वाइफ 2 महीने की प्रेगनेंसी है, उसको सिर्फ 2 महीने की प्रेग्नेंट है। 6 महीने पहले शादी हुई। एक बहन है विशाल की जो मूक बधिर है, न बोल सकती हैं न सुन सकती हैं। सोहन लाल और उनके बेटे के जाने के बाद अब घर में कायदे से देखें तो सास और बहू बची हैं और एक दिव्यांग बहन। उधर पुलिस ने अब वरुण के फादर जो है उनको उठा लिया है, जो टीचर थे, और उनसे पूछताछ हो रही है। बाकी कितने साथी से और भी इसमें शामिल थे, उनको पकड़ने के लिए 10 टीमें बना दी गई हैं। लेकिन इस सोहन लाल और विशाल के कत्ल के बाद बड़ौत के उस मार्केट में लोग इतने गुस्से में कि आज पूरे बड़ौत को उन्होंने बंद रखा, दुकानें बंद रखी। और उनकी मांग क्या है? उनकी मांग ये है कि ठीक है, कपिल और वरुण मारा गया, लेकिन इसमें जो और लड़के शामिल हैं, हमें इंसाफ चाहिए। और इंसाफ की क्या मांग कर रहे हैं? वही जो आजकल यूपी पुलिस के चलन में है, मतलब हाथों हाथ, ऑन द स्पॉट इंसाफ, यानी इनकाउंटर। तो जो यूपी पुलिस ने अब तक किया है, अब ये लोग भी उसी चीज़ की मांग कर रहे हैं कि जितने भी लड़के हैं उनको पकड़ो और सज़ा वज़ा मत दो, सीधे इनकाउंटर करो। अब यूपी पुलिस परेशान है कि वो क्या करे, उन्हें पकड़े, इनकाउंटर करे, लेकिन शुरुआत तो उन्होंने की है। अब आजकल हर दूसरे तीसरे केस में यही इंसाफ हो रहा है। तो अब यहाँ पर यूपी पुलिस पे ये प्रेशर भी है कि सिर्फ गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, जो आपने एक सिलसिला शुरू किया है उसी की अब लोग मांग कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से व्यापारियों को समझाया गया, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो विरोध प्रदर्शन करेंगे अगर पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी। तो मैंने जैसा आपको शुरू में कहा कि न जाने कितने पैसों के लिए क्या क्या कैसे कैसे कत्ल हुआ, लेकिन इस पूरी कहानी का अगर आप निचोड़ देखें,
100 रुपये आज के, खैर इस दौर में, महंगाई के दौर में, इसकी क्या वैल्यू है। और ख़ासतौर पर जब हम ये देखें कि सामने 4 इंसान जिनकी मौत हुई, 4 लोग जिनका कत्ल हुआ, जिनमें 2 क्रिमिनल और 2 बेकसूर बाप बेटे। लेकिन सच्चाई यही है कि इसी एक 100 रुपये के लिए, सिर्फ 100 रुपये के लिए 10-11 साल लंबी दुश्मनी चली और 4 इंसानी जान गई। तो ये थी अफसोसनाक कहानी। इस कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।